अगर आरएलपी जीतती है तो आपको आरएलपी नजर आएगी राजस्थान के अंदर। राजस्थान का भविष्य, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सबको डर लगता है कि आरएलपी अगर आ गई तो नई जेल बनानी पड़ेगी, आधे से ज़्यादा जेलों के अंदर मिलेंगे राजस्थान के। सब डर रहे हैं आरएलपी से। उन्होंने कह दिया था कि भाई चाहे कांग्रेस को डाल दो, ये तो बौखलाहट है और क्या। ये बौखलाहट हमेशा से कहते हैं बीजेपी कांग्रेस तो एक है वही। हाँ वही, ये गठबंधन ही था कि ऐसे कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस या बीजेपी को डाल दो लेकिन आरएलपी को मत डालो। मतलब आरएलपी का खौफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रहा है, इसलिए बार बार वो आरएलपी का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी, आरएलपी सबसे बड़ी दुश्मन है, कांग्रेस तो हमारी दोस्त है, उसको बात डाल। थोड़े दिन बाद कांग्रेस वाले भी यही कहेंगे कि चाहे हमें नहीं डालो तो बीजेपी को डाल देना, आरएलपी को मत डालो। मतलब आरएलपी व्यवस्था परिवर्तन का आगाज है। मैंने रात को 12-12, 1-1 बजे तक बुजुर्गों को इंतजार करते देखा। ये इंतजार नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का आगाज है सरदार शहर की धरती से। और ये राजस्थान में व्यवस्था बदल के ही सरदार शहर के लोग व्यवस्था बदलने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और व्यवस्था बदल के ही दम लेंगे नौजवान। चुनाव को सेमीफाइनल देख रहा 23 का, और ये चुनाव अगर आरएलपी जीतती है तो 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान का आने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300-1155. नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJ TV 24। सरदार शहर में राजस्थान का सियासी अखाड़ा शुरू हो गया है। सरदार शहर में उपचुनाव है, सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 2023 में फाइनल खेला जाएगा, लेकिन अब इससे पहले त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है रालोपा के आने से। आइए जानते हैं रालोपा के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से ही कि उनका उपचुनाव कैसे देखते हैं। तो पहला सवाल तो ये, इस उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं? उपचुनाव आधे गुजरात में चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए। मैं खुद व्यक्तिगत प्रत्येक गांव जाके लालचंद जी के साथ वोट की अपील करूंगा। मेरे सारे विधायक, पदाधिकारी और तमाम राजस्थान का नौजवान इस चुनाव को सेमीफाइनल देख रहा 23 का, और ये चुनाव अगर आरएलपी जीतती है तो 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान के अंदर उभर के आएगी। यहाँ जो हालात है, परेशानियाँ, किसान जवान तकलीफ के अंदर है, दिल्ली भी मार रही है और प्रदेश भी मार रहा है जवानों को, किसानों को। अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। या न कोई रोजगार है और न कोई सुरक्षा की गारंटी है। तो इस चुनाव को हम बहुत ही मतलब गंभीरता से ले रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के लिए जो हो सकता है, कांग्रेस चाह रही है भाई हमारे तो सहानुभूति लहर से हम चुनाव जीत जाएंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ना सरकार में हारे या जीते। और बीजेपी के भी कौन सा फर्क पड़ने वाला है, हार जाए तो ठीक और जीत जाए तो कह देंगे कि बस हम जीत गए। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अस्तित्व पर इस चुनाव का फर्क पड़ेगा। अगर आरएलपी जीतती है तो आपको आरएलपी नजर आएगी राजस्थान के अंदर। और अगर हम इसमें पीछे रह जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें और मेहनत 1 साल के अंदर करनी। बहुत ही गंभीरता से हम इस चुनाव को ले रहे हैं और रात और दिन मैं धन्यवाद दूंगा सर्व समाज का कि हमारे साथ मजबूती से कंधा मिला के। मैंने रात को 12-12, 1-1 बजे तक बुजुर्गों को इंतजार करते देखा। ये इंतजार नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का आगाज है सरदार शहर की धरती से। और ये राजस्थान में व्यवस्था बदल के ही सरदार शहर के लोग व्यवस्था बदलने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और व्यवस्था बदल के ही दम लेंगे नौजवान। सर, कल राजेंद्र राठौड़ यहाँ पे आए थे तो वो एक गांव में सभा में बोल रहे थे कि लीलैंड को अभी समय लगेगा और आरएलपी के 3 विधायक अपने वोटों खाड्डे में न डाले, मारवाड़ी में बोला था। और बीजेपी कांग्रेस को मजबूत करें, ऐसा उन्होंने खुद ऐसा उन्होंने कह दिया था कि भाई चाहे कांग्रेस को डाल दो। ये तो बौखलाहट है और क्या। ये बौखलाहट हमेशा से कहते हैं बीजेपी कांग्रेस तो एक है वही। हाँ वही, ये गठबंधन ही था कि ऐसे कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस या बीजेपी को डाल दो लेकिन आरएलपी को मत डालो। मतलब आरएलपी का खौफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रहा है, इसलिए बार बार वो आरएलपी का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी, आरएलपी सबसे बड़ी दुश्मन है, कांग्रेस तो हमारी दोस्त है, उसको बात डाल। थोड़े दिन बाद कांग्रेस वाले भी यही कहेंगे कि चाहे हमें नहीं डालो तो बीजेपी को डाल देना, आरएलपी को मत डालो। मतलब आरएलपी व्यवस्था परिवर्तन का आगाज है, राजस्थान का भविष्य, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सबको डर लगता है कि आरएलपी अगर आ गई तो नई जेल बनानी पड़ेगी, आधे से ज़्यादा जेलों के अंदर मिलेंगे राजस्थान के। सब डर रहे हैं आरएलपी से। भ्रष्टाचार और जो हालात बने 70 साल को पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर सरकार बनी तो मिलाजुली का खेल नहीं चलेगा। वो किसानों की सरकार होगी, जवानों की होगी, तो सारे के सारे बौखला गए। हम आपस में एक दूसरे बांट के खा लेंगे, लेकिन आरएलपी वालों को हम राजस्थान में काबिज नहीं होने देंगे। ये बौखलाहट है बीजेपी और कांग्रेस के नेता। कल आपसे दौरे स्टार्ट हुए थे, रात को 12-1 बजे तक आपके दौरे चल रहे थे, तो इससे मान लिया जाए सरदार शहर में बदलाव चाहते हैं लोग? अभी तो देखना सुबह 3-3 बजे तक रहेंगे। बहुत प्यार करती है सरदार शहर की जनता मेरे से। ये किसान राजनीति का गढ़ है। मैंने आपको कहा ना कि किसान राजनीति की दूरी सरदार शहर था एक जमाने के अंदर। धीरे धीरे हमारे नेता कमज़ोर होते गए,
वो टिकट की लाइन में खड़े हो जाते थे, टिकट मिलता तो ठीक, नहीं तो घर आके बैठ जाते थे। और किसी ने लड़ा भी तो लड़ने के बाद 5 साल नहीं देखे, फिर दोबारा वोट नहीं दिए लोगों ने। लेकिन अब जवान बदलाव चाहता है और किसानों ने, सर्व समाज ने, मेरी गांव के अंदर आपने नहीं देखा कि सर्व समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देना चाहिए। वो कह रहे हैं हम गांव से आगे निकाल के दम ले। सारे समाज 2-5 दिन बाद आप देखना कि 36 कौम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खड़ी मिलेगी। बदलाव चाहते हैं और मैं कोई इंतजार नहीं करा रहा हूँ। आप देख रहे हो मैं यहाँ से निकलूँगा, पहुँचते पहुँचते मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कार्यक्रम कैंसिल नहीं करना, आपको हमारे गांव के अंदर आना। और सरदार शहर की जनता की भावनाओं को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने तय किया कि मैं प्रत्येक गांव जाऊंगा, पंचायत मुख्यालय नहीं, प्रत्येक गांव जाके वोट की अपील करूँ। निश्चित रूप से सरदार शहर से बहुत बड़ा मैसेज दिल्ली तक जाएगा और सरदार शहर की आरएलपी की जीत को मोदी भी याद रखेगा और राहुल गांधी भी याद रखेगा। तो ये थे हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने बताया कि अब आरएलपी ही सरदार शहर में बदलाव चाहती है। अब आने वाला समय बताइए सरदार शहर का सरदार कौन होगा। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ T24 पे। जय हिंद, जय राजस्थान।